नादरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। वजूह कुछ भी हों, सच्ची बात तो ये है कि पाकिस्तान की सियासी, समाजी, मुआशी, इक़्तिसादी और अमन व अमान की फ़िज़ा आज़ादी के बाद हालिया 20 बरसों से कभी इतनी मुक़द्दर और नागुफ्ता नहीं हुई थी कि जिसमें सांस लेने वाले करोड़ों अवाम को करब, इज़्तिराब, बेचैनी, बेबसी, हसरत, कसम पुरसी, भूख, नंग और तंग दस्ती की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया गया हो। ऐसे दौरे ज़बो हाली में वतन के लोगों का तमाशाइयों की सूरत में इख्तियार कर जाना यकीनी अमर है, क्योंकि डुगडगी उन हाथों में है जो मुल्क की कुल आबादी का इशरे अशीर भी नहीं। साहिब फ़हम अफराद यकीनन जानते हैं कि यही महदूद चंद अफराद पर मुश्तमिल टोला इक़्तिदार की छीना झपटी में मगन है। ऐसे सभी खलंडरों की सोच व फ़िक्र और हसूल मकसद का मंबा और महवर एक है, कुर्सी इक़्तिदार का हसूल और इस पर तादम हयात बराजमान रहने की उमंग। किसी की कोई अपनी कौमी सोच है, ना मुल्की मामलात के उलझे हुए गेसुओं को सुलझाने का जज्बा। अब कुर्सी इक़्तिदार ही है जो अपने काबज़ की तर्जमानी का हक अदा करती है। जाने वालों की बातें खुद इन्हें याद रहें या ना रहें, मगर अवाम अब याददाश्त के पक्के हो चुके हैं। लोग बेचारे ज़रूर हैं, बेबस व मजबूर ही सही, मगर अहले अक्ल व खिरद हैं, जानते हैं कि मईशत का सही मफ़हूम और न्यूट्रल यानी गैर जानबदार के हकीकी मायने क्या हैं। ज़्यादा अरसा नहीं गुज़रा, जाने वालों की कुर्सी इक़्तिदार की ज़ुबान कुछ यूँ हुआ करती थी: हमारी तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, पाकिस्तान अभी दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। अपोजिशन इंतशार फैला रही है और इसके थोड़े दिनों बाद इक़्तिदार की कुर्सी पर फिर आवाज़ आई कि अपोजिशन के पीछे एक नहीं कई बैरूनी हाथ हैं, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, मज़ीद तगड़ी हो गई। अपोजिशन 2028 तक नहीं उठ सकेगी। इसके साथ ही अगले दिन तर्जमानों और वफाकी मुआवनीन वगैरह की तरफ से वज़ीर आज़म पर एतमाद के बयानात की भरमार देखी जाती। बदकिस्मती से इक़्तिदार की छीना झपटी में मगन अनासर ने तहज़ीब और शाइस्तगी के दामन को हाथ से अलग करने में कौन सी भलाई समझी कि सियासी फ़िज़ा में तलखियों का जहर घोलना शुरू कर दिया। ये हरकत किसी मखसूस तबके की तरफ से नहीं, बल्कि तमाम मुतहारब ग्रुपों, बिलखसूस कुर्सी नशीनों और नाम की अपोजिशन की तरफ से खुलेआम सरजद होती चली गई। इस हवाले से हिफ्ज़ मरातब का किसी भी तरफ से एहसास हुआ ना ख्याल रखा गया। मुतहारब ग्रुप के सरकर्दा रहनुमाओं का नाम ले लेकर इन्हें निशाने पर रखने का ऐलान किया गया। नाम बिगाड़ कर उन्हें अपना टारगेट का नाम दिया गया कि ये मेरी बंदूक के निशाने पर है। ऐसी फ़िज़ा में जहर मिली बातों का जो जवाब भी दूसरी तरफ से आना फितरी था और नाम ले लेकर कहा गया, तुम ना सोचो कि बच जाओगे, मामलात गली कूचों तक जाएंगे। आपकी फितरत में शराफत नहीं, अपनी ज़ुबान को लगाम दो। तुम गालियाँ देते हो और नाम बिगाड़ते हो,
بد اخلاقی کرتے ہو، ملک میں ضرورت کی اشیاء کی ریکارڈ مہنگائی، ان کی عدم دستیابی، فی کس آمدنی میں ناقابل بیان حد تک کمی ہے، لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں۔ اوپر سے نمک چھڑکنے والی بات کہ میں سیاست میں آلو ٹماٹر کی قیمتیں جاننے نہیں آیا، قوم بنانے آیا تھا۔ اس کا جواب دیا گیا، واقعی ایسا کرنے نہیں بلکہ ملک تباہ کرنے آئے تھے، یہ جواب دیا گیا تھا۔ اور پھر جب یہ ہوائی حصول مقصد میں ناکام ہو گئی کہ ایک سوئنگ یارکر سے فلاں فلاں کی وکٹ اڑا دوں گا، اللہ ہمیں اجازت دے ہم نیوٹرل ہوں یا نہ ہوں، نیوٹرل ہونا ہے، مگر جب نیچے سے کرسی اقتدار کھسک گئی تو وہی کرسی قابضوں کی ترجمانی بن گئی۔ جانے والوں کا نام لے کر کہا گیا کہ وہی سیاسی کشیدگی کے ذمہ دار ہیں۔ بات اس حد تک بڑھی کہ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی سزا نے معطل کرتے ہوئے بریت کر دی تو قانونی امور کے حکومتی ترجمان کی طرف سے اس فیصلے کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا کہ عدالتوں کو ادراک ہونا چاہیے کہ یہ حساس معاملہ ہے، نیشنل سیکورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ عدلیہ کی کچھ کالی بھیڑیں بانی پی ٹی آئی